हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पलर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आपको कौन सा कांस्टेंट है जो ऐड और माइनस करना है इस इक्वेशन में, ताकि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सको। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप लोग राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म √2 है माइनस का, राइट साइड पे जाके वो प्लस का √2 हो जाएगी। उसके बाद ये जो स्क्वायर वाला आपको दिख रहा है 9x², इसे हम लोग 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे। 3/4x एज इट इज इक्वल टू √2। अब जो आपका लेफ्ट साइड वाला टर्म है वो या तो आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x का टर्म पॉजिटिव है जो कोफिशिएंट है, तो इट मींस वी हैव टू यूज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एज यू नो क्या होता है, हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमें x वाली टर्म का जो कंपैरिजन है वो 2ab के साथ करना है। तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो जो 2ab है वो 3/4x के इक्वल होता है, यानी कि x वाली जो टर्म है वो 2ab के इक्वल होगी हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में। अब a की वैल्यू क्या है जो आपने यहाँ पे किया है 3x, 3x a है और b हमें नहीं पता। 3x/4, 3x के साथ 3x कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो इट विल बिकम 1/8। तो b की वैल्यू आ गई है 1/8, और फिर जो वैल्यू आपके पास b की आएगी आप उसका स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 1/8 का स्क्वायर 1/64। तो ये वो कांस्टेंट है जिसे हम लोग इक्वेशन के दोनों तरफ या तो ऐड करेंगे या फिर एक ही तरफ प्लस और माइनस करेंगे, ताकि हमारा आगे फर्दर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो करना क्या है आप लोगों ने, मैं दोबारा बताता हूँ। जो आपके पास एक स्क्वायर वाली टर्म होगी उसको आप लोग इस तरीके से लिख लोगे। फिर अगर x वाला टर्म पॉजिटिव है तो 2ab के साथ कंपेयर करोगे, a की वैल्यू आपके पास होगी और आप b ने कैलकुलेट करोगे, b का स्क्वायर करके जो टर्म बनेगी वही आप लोगों का कांस्टेंट टर्म होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम लोग 8। 8 क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है 2x² माइनस √5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे इसके नेचर ऑफ रूट्स पूछे हुए हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और उससे पहले स्मॉल a b c डिफाइन करेंगे। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² जो 2 है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस √5, c है कांस्टेंट टर्म दैट इज 1। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b है मेरा माइनस का √5 का स्क्वायर, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 1। तो माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 8 दैट इज -3। तो d की वैल्यू नेगेटिव आई है या 0 से कम आई है, तो इसका मतलब क्या होता है, नो रियल रूट्स आर अवेलेबल। तो कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे आपको जब भी d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है, कुछ इक्वेशन देखिए कि इनमें से किन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, यानी कि रियल रूट्स होंगे 2 और दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये हमें देखना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 3 √2x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे।
पहले ए बी एंड सी ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है -3√2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 9/4। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 × 2 18। 4 के साथ 4 कट गया, 18 आ गया, तो 18 - 18 दैट इज 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल रियल रूट्स। तो मतलब जो हमसे चीज पूछी गई थी उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। रूट्स आर रियल, ये बात सही है, लेकिन अलग अलग है, ऐसा नहीं है। डी अगर 0 से बड़ा होगा तभी रियल डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें मिलेगी। चलिए अब करते हैं हम लोग इसी का सेकंड इक्वेशन चेक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। चलिए सबसे पहले ए बी सी डिफाइन करेंगे। ए इज 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी दैट इज कांस्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है 1, 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू माइनस का 5 है। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 4 × 5 20, सो 21। तो d की वैल्यू बिल्कुल 0 से बड़ी आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट, या फिर यहाँ पे हम लोग जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो दो अलग अलग रियल रूट्स इस इक्वेशन के पॉसिबल है क्योंकि d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। थर्ड इक्वेशन करते हैं अब। c है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2√2। चलिए तो पहले तो स्मॉल a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्मॉल b कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म 2√2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 3 का होल स्क्वायर, 4 × a × c। सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8√2। तो अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ये मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज है। जो √2 होता है उसकी वैल्यू होती है 1.91, क्योंकि यहाँ से तो देखिए हम लोग को लग रहा है कि 9 में से 8 समथिंग कम हो जाएगा और ये डी पॉजिटिव आ जाएगा, बट ये चीज गलत है, क्योंकि जब आप √2 की वैल्यू पुट करोगे दैट इज 1.41। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू ना एक्सीड कर जाएगी 9 से। 8 × 1.41 11.28। यस, तो 11.28। तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यू आपके पास बची वो माइनस का 2.28 हो गई। तो यानी कि डी जो है वो नेगेटिव आया है, तो इसीलिए नो रियल रूट्स। तो रियल रूट्स इसमें पॉसिबल ही नहीं है, डी पार्ट। तो आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करने हैं। 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो स्मॉल a दैट इज 5, फिर स्मॉल b दैट इज माइनस का 3, देन कांस्टेंट दैट इज 1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके। b है माइनस का 3, a की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू है 1। सो -3 का स्क्वायर 9, 4 × 5 20, सो दिस इज -11। तो d जो है वो नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो रियल रूट्स। तो इस तरीके से डी पार्ट के भी रूट्स अवेलेबल नहीं है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमें पूछा है कि कौन सी इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। तो यानी कि डी की वैल्यू हमें चेक करनी है नेगेटिव के लिए। फर्स्ट हमें दी हुई इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 3√2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b हो गया -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 3√2। तो 4 -4 का स्क्वायर 16, इट विल बी 12 इंटू √2। तो दोबारा फिर से हमें चेक करेंगे √2 की वैल्यू 1.41 पुट करके कि कहीं ये 16 से बड़ी तो नहीं बन जाती। 12 इंटू 1.41 16.92 16.92। तो इस मीन्स आई एम गेटिंग 0.92 विद नेगेटिव। तो डी नेगेटिव है, इसका मतलब नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स अवेलेबल नहीं है। सेकंड इक्वेशन अब हम लोग करते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट दैट इज 1, b है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c है कांस्टेंट माइनस का 3√2। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 4 इंटू a इंटू सी दैट इज -3√2। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 12√2। तो देख सकते हो दो पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो पॉजिटिव होके ऐड होके हमेशा 0 से क्या बनता है, बड़ा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। तो मतलब यहाँ पे रूट्स पॉसिबल हैं दो और वो भी अलग अलग। ओके चलिए सी पार्ट करते हैं अब। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -3√2। तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 12√2। ये तो कुछ सिमिलर पिछले जैसे ही हो गया। यस क्योंकि b की वैल्यू भी चेंज हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो भी कंपेंसेट हो गया। तो यहाँ पे भी अगेन d की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये भी हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स शो कर रहा है। नाउ लास्ट पार्ट है डी। 3x स्क्वेयर प्लस 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो स्मॉल a है 3, स्मॉल b है 4√3 एंड कांस्टेंट इज 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 4√3 उसका होल स्क्वायर, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 दैट इज 48। 12 इंटू 4 48। तो d की वैल्यू 0 आ गई। तो d की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, रियल
एंड इक्वल रूट्स। तो ये हमारे पास इस टाइप के नेचर रूट्स के बन गए। तो डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है 11th, इसको क्लियर करते हैं अपन। 11th क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो हमें पूछा है कि इसमें जो रूट्स हैं वो बताइए क्या है। चलिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स की पावर 4 होता है माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद x की पावर 4, 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर गया, एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये टर्म बन गई। ओके, तो यहाँ से तो पावर जो है वो 4 आ रही है, तो मतलब जो रूट्स हैं वो 4 पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हम लोग एक्स स्क्वेयर को y पुट कर दें ताकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर मैं बेटर आईडी दे सके, तो इट विल बिकम y का स्क्वायर प्लस y प्लस 1, क्योंकि x की पावर 4 करना है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो y का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 आ गया मेरे पास। अब स्मॉल a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी कांस्टेंट की 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, तो इट विल बी 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब d की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो हमारे पास कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि रियल रूट हमें अवेलेबल करवा सके। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, देखिए x की पावर 4 है और x की पावर 2 है। अगर हम लोग देखें तो ये तीनों नंबर प्लस के हैं, तो अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर आ भी गया x का, स्टिल उसकी पावर इवन होके वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, जब तक हमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिलता तब तक ये 0 हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे 0 जो है वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी ले उसकी पावर इवन होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसका मतलब इस इक्वेशन का कोई रियल रूट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से 11th क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 4.1 क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।